हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अमावस्या के दिन। तो आज है अमावस्या वाला दिन। तो आज पितरों का होगा विसर्जन। आज पितर जाएंगे तो हमारे घर में, और माता जी का होगा आगमन। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो जहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ जल्दी से, और जहाँ पर मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ, सफाई का काम मेरा चालू हो गया है। जल्दी जल्दी सारे घर की आज मुझे क्लीनिंग करनी है। तो सारे कमरों को ही आज मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कल ये टाइम मिल नहीं पाएगा। तो मैं आज ही लग गई हूँ सुबह जल्दी से उठ करके। और बच्चों के चल रहे हैं पेपर, तो वो लोग पेपर देने गए हैं। बस जहाँ पर इनकी तैयारी भी हो गई है जाने की। तो ये बड़ी वाली बिटिया जा रही है स्कूल में, पढ़ाने के लिए जा रही है। तो बस इधर हम लग गए हमारे काम में। सारे काम मैं जल्दी जल्दी ही निपटा लूँगी, ताकि मुझे जल्दी से ही भोग वगैरह की भी तैयारी करना है। पितृ विसर्जन के लिए भोग बनेगा, तो वो तैयारी भी करना है। तो बस मैं सफाई वाला काम जल्दी फ्री कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे आगे के काम करने का टाइम मिल जाए। तो बस जहाँ पर मेरा क्लीनिंग का काम तो हो चुका था, बस ये सफाई का ही काम रह गया है, और थोड़ा अंदर हॉल में रह गया है सफाई का काम। तो वो भी मैं करूँगी। पहले इधर का धुला धुली कर देती हूँ, क्योंकि नल आ गए हैं। तो पहले ये धुलने वाले काम है, तो आंगन वगैरह इनको मैं धुल लूँगी। और पानी वगैरह मैंने भर लिया है, सब पानी का काम तो मेरा हो चुका है। भरने का, खाना वगैरह का भी काम करना है अभी तो मुझे। तो वही काम रह गया मेरा, खाना बनाने का, नहाने का। बस जिसके बाद में तो मैं ये आ चुकी हूँ नहा करके। मेरे सफाई का काम हो चुका था। इधर धुल रहे हैं मेरे कपड़े। और जहाँ पर मेरे ये बेड शीट मैंने बोला था खोल का काम थोड़ा सा रह गया मुझे। जो बेड की जो ना बेड शीट चेंज करनी थी, तो मैंने उनको सारी बेड शीटों को धुल लिया है। तो यही बिछाने का रह गया था। तो उधर मेरा खाना भी मैं बना चुकी हूँ। ये मेरा दोपहर का टाइम। तो जहाँ पर मैं बस ये हॉल की थोड़ी सी सफाई रह गई थी, तो वही करना था। और इधर आ गया था मेरा पार्सल, क्योंकि ये मैंने कुछ डीप क्लीनिंग के लिए सामान मंगवाया है। कुछ बर्तन वगैरह साफ़ करना, कुछ फर्नीचर का, तो उसके लिए मंगवाया था। तो ये भी टाइम पर आ गया है। तो कुछ अभी मुझे काम में आ जाएगा, कुछ दिवाली के लिए। तो जहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं, ये मेरा छोटा वाला बेटा यहीं पर है बैठा। तो जहाँ पर हम कर रहे हैं सफाई, लकड़ी पर हम इसको यूज करके देख रहे थे। तो इससे वास्तव में ही बहुत अच्छी सफाई हो रही थी। तो जहाँ पर सफाई के लिए मैंने कर दी है, सफाई पूरा हो चुका है। तो ये है मेरे अगले दिन का जो है ना ब्लॉग। तो जहाँ पर आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो जहाँ पर माता जी का आगमन हो चुका है हमारे। तो जहाँ मैंने सारी तैयारियाँ कर कर रख कर ही गई थी मार्केट। तो जो बिटिया भी स्कूल से आई थी, तो हम दोनों इधर से जा कर के ले आए हैं प्रतिमा माता जी की। तो हम इनको तैयार कर लेंगे, और शाम का जो मुहूर्त है उसी में हम स्थापना करेंगे माता रानी की। तो जहाँ पर अभी अभी ला करके हमने रख लिया है प्रतिमा को। और इधर बिटिया भी जी सब लोग आ गए हैं स्कूल से, और सब लग गए हैं अपने अपने काम में, क्योंकि माता रानी का आगमन होगा। तो सब लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ में सब अपने अपने काम में बिजी हैं। तो जहाँ पर पनीर रखा था, तो ये बना रही है श्रीखंड। उधर छोटी वाली बिटिया कर रही है झांकी सजाने के तैयार, जहाँ पर माता रानी की चौकी बिठाई जाएगी। और इधर मैं कर रही हूँ माता रानी को तैयार, क्योंकि प्रतिमा भी लेकर के आए थे। तो मैंने उनके लिए छोटा सा लहंगा और चुन्नी बनाया है। तो वही देख रही थी मैं पहना करके, कैसा बना है कैसा नहीं। और इधर चल रही है हमारी बिटिया की तैयारी चौकी सजाने की। तो ये अपने चौकी सजाने में तैयारी में लगी है, और इधर ये लगी है भोग बनाने में। सब अपना अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं। और माता रानी का आगमन हमने कर ही लिया है, बस अब उनको चौकी पर बिठाना है। तो बस उसी की तैयारी में लगे हुए हम लोग।
सब अपने अपने हिसाब से काम कर लेंगे, जैसा जिसके हाथ में आ रहा था सब अपने अपने काम कर रहे थे। और ये चले गए हैं मेरे मायके, जहाँ पर माता जी की प्रतिमा की स्थापना होती है, तो ये हर साल वहाँ जाते हैं ज्योतिष चालू करने के लिए। तो इस बार ये चले गए हैं। पहले मैं गई थी तो मैं तुरंत आ गई थी, लेकिन जिस देर से गए हैं तो आज ये रुक कर के आएंगे वहीं पर। तो हमारी तैयारी इधर हो गई है, जहाँ पर पूजन पाठ हम ही करेंगे आज का। तो इधर हमारी बिटिया रानी लगी है सजाने में, देखो कैसे तैयारी करती है वो। और आप लोगों को माता रानी की तैयारी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल से फूल माता रानी की जो है ना कलश स्थापना करने के लिए, और एक पर बनाया था मैंने स्वास्तिक। ये चावल ही हैं जो मैंने कलर करके रखे हैं। तो ये प्लेट में मैंने सजा लिया है, सारी दोनों प्लेटें सजा कर रख दी हैं माता रानी के कलश के लिए। और ये आम के पत्ते हैं तो उनको मैं सजा करके लगा दूँगी कलश में। जो 7-11 जितने भी पत्ते लगाए जाते हैं, तो मैंने 7 लगाए थे, तो 7 को ही मैंने तैयार कर लिया था। तो जहाँ पर हमारे पूजन की तैयारी हो चुकी है चालू, क्योंकि शाम का ही मुहूर्त था तो हम लोग शाम को ही कर रहे हैं स्थापना। तो जहाँ पंडित वगैरह कोई नहीं आता है, हम तो हमारे हिसाब से ही पूजन करते हैं, क्योंकि छोटी सी प्रतिमा माता जी को भाव से बिठाते हैं और पूजन करते हैं। जैसा हमसे बनता है वैसा, नियम वगैरह तो कुछ आता नहीं है, बस जैसे बन जाती है वैसे पूजन वगैरह हम कर लेते हैं हर बार। और ज्योतिष चालू कर लेते हैं माता रानी की दया से, बस उसको ऐसे ही पूजन हमसे जो बनता है वो करते हैं। तो जहाँ पर हमारे कलश वगैरह हमने सब तैयार कर लिए हैं, तो इधर नारियल पे भी चुनरी लगा ली है मैंने। और जिस सातिया बना है इस पर रखेंगे हम जोत, उधर मैंने फूल पर रख दिया है कलश तैयार कर के। जो जिस पे स्वास्तिक बनाया जाता है वो बना लिया है, पत्ते सजा कर रख दिए हैं। कहते हैं आम के पत्ते ज़रूर रखना चाहिए, तो वो मैंने आम के पत्ते मंगवा लिए थे। तो बस इसमें जल डाल दिया है और उसमें डालिए हल्दी, थोड़े से चावल, एक सिक्का डाल दिया है। और आ चुकी है जी हमारी माता रानी तैयार हो कर के। तो हमारा बेटा ले कर के आया था, तो जो मैंने कन्या से, बड़ी वाली बिटिया से रखवा दिए। कहते हैं कन्या से रखवाना चाहिए, तो मैंने उसी के हाथों रखवाया है। और जहाँ पर ज्योतिष की कर रहे हैं हम तैयारी, तो जहाँ पर ज्योतिष हमारे इधर घी से ही हम चालू करते हैं हर बार, तो बस उसी से ही चालू करेंगे। कई जगह तिल्ली के तेल से या सरसों वाले तेल से भी जलाई जाती है। पहले दिन जिस चीज़ से चालू करते हैं 9 दिन उसी से जलाई जाती है ये ज्योतिष, तो हम घी से ही जलाते हैं। तो बस चालू कर दिया है जलाना, चालू कर दिया है। पूजन वगैरह हमारा हो चुका है। तो आज का हमारा पूजन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके इधर पूजन कैसे करते हैं तो पूजन विधि ज़रूर बताना। मुझे तो कुछ पूजन विधि वगैरह कुछ आती नहीं है, जैसा होता है वैसा हम लोग कर लेते हैं पूजन। तो जहाँ पर हमारा पूजन तो हो चुका है, हमारी बिटिया वगैरह कर लेंगी पूजन, इसके बाद में करेंगे आरती। तो आ जाइए आप लोग भी आरती में शामिल होइए। तो आज चल रहा है सब जगह घट पूजन स्थापना, बड़ी बड़ी झांकियाँ लग रही हैं हर जगह पर। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी झांकियाँ सजाई गई हैं, सभी गाँव शहरों में सब जगह ही झांकियाँ सजाई हैं। और 9 दिन ऐसा माहौल रहेगा, बहुत अच्छा लगता है जब माता रानी का आगमन होता है। तो और सब जगह जगह झांकियाँ सजाई जाती हैं, तो शहर का गांव का माहौल ही अलग चेंज हो जाता है और अलग रौनक आ जाती है। सारे जहाँ पर झांकियाँ लगाई जाती हैं तो अलग अलग तरह से सजाई जाएंगी और बहुत अच्छा भी लगता है। पूरे मोहल्ले में गांव में रौनक बनी रहती है, माता रानी के भजन चलते रहते हैं, तो माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। सुबह शाम भजन की धुन सुनाई देती है और रात में सब लोग झांकियाँ देखने जाते हैं, तो सारे माहौल ही अलग सा बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे माता रानी हर घर में विराजमान हो गई हों
और धरती पर ही विराजी रहें। ऐसा ही लगता है कि हमेशा ऐसा ही माहौल बना रहे हमारे इधर, पर ऐसा हो नहीं सकता। बस 9 दिन के लिए ही माता रानी आती हैं और इसके बाद आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि सबकी खुशियाँ बनी रहें, सबको बहुत अच्छा माहौल मिले। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं जो अब ना हो। इस साल तो ऐसा साल जा रहा है कि कभी नहीं गया होगा ऐसा। तो इस माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले दिन बहुत अच्छे से गुजरें और अच्छे सुख शांति से सभी के जीवन में नई नई खुशियाँ आए।